रेगिस्तान की तपती रेत के नीचे कुछ ऐसा छुपा था जिसने 11 मई 1998 को पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी और भारत को एक नई ताकत बना दिया। भारत के आधुनिक इतिहास में मई 1998 की वह घटना एक निर्णायक मोड़ साबित हुई, जब देश ने दुनिया के सामने अपनी रणनीतिक क्षमता का ऐसा प्रदर्शन किया This is the aftermath जिसने of वैश्विक Operation शक्ति Shakti, संतुलन को India's nuclear प्रभावित कर tests in दिया। 1998. जी हाँ, The यह underground कहानी detonation है decree. On May ऑपरेशन 11, शक्ति की, 1998, एक ऐसी India गुप्त, made history. साहसिक Operation और Shakti. ऐतिहासिक The कार्रवाई Underground 2 जिसने nuclear test भारत proved को our technological औपचारिक रूप might. से परमाणु January, शक्ति a new संपन्न era of राष्ट्रों की strength श्रेणी and में ला खड़ा security. किया। भारत का Chakti परमाणु कार्यक्रम operation on the अचानक secondary नहीं horizon. बना था। इसकी नींव With दशकों intolerance, पहले two रखी गई phases थी, drifting. To जब महान compensate for वैज्ञानिक anger, we can't डॉक्टर afford होमी another delay. जहांगीर भाभा ने Understood. देश को Recalibrating now. आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा और अनुसंधान के लिए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद 18 मई 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे पोखरण 1 या 18 मई स्माइलिंग 1974 बुद्धा को कहा भारत ने गया। अपना पहला परमाणु यह परीक्षण परीक्षण किया। ये पोखरण में पढ़िए, किया गया This is था the Shakti और 2 इससे site भारत after के the nuclear test on दुनिया May को 11, अपनी 1998. वैज्ञानिक क्षमता का The test marked संकेत India's दिया। emergence as a nuclear हालांकि power. इस परीक्षण के 20 बाद years on, भारत the को site stands अंतर्राष्ट्रीय as a दबाव और monument to that प्रतिबंधों power. का सामना करना पड़ा। 1995 में भारत ने दोबारा परीक्षण की योजना बनाई, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नजर पड़ने के कारण यह प्रयास रोकना पड़ा। साल 1998 में भारत की सत्ता में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार आई। वाजपेयी एक दूरदर्शी नेता थे और वे जानते थे कि बदलती वैश्विक राजनीति में भारत को मजबूत रणनीतिक पहचान की जरूरत है। उन्होंने एक बार फिर परमाणु परीक्षण का निर्णय लिया, लेकिन इस बार पूरी योजना अत्यंत गोपनीय रखी गई। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। इस बार भारत ने अपनी पिछली गलतियों से सीख ली थी। तैयारी इतनी गोपनीय रखी गई कि अमेरिका के जासूसी उपग्रह भी इसे पकड़ नहीं सके। वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी में भेजा गया, उपकरण रात के अंधेरे में ले जाए गए और हर गतिविधि को छुपाकर अंजाम दिया गया। इस मिशन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भूमिका बेहद अहम थी। उनके साथ परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर आर चिदम्बरम भी इस अभियान के प्रमुख स्तंभ थे। 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परीक्षण स्थल पर 3 परमाणु विस्फोट किए गए। धरती हिली और दुनिया हैरान रह गई। कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। इसके बाद 13 मई 1998 को 2 और परीक्षण किए गए। इस तरह कुल 5 सफल परमाणु परीक्षणों के साथ भारत ने खुद को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। भारत के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया आई। अमेरिका, जापान और कई यूरोपीय देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत ने अपने फैसले पर अडिग रहते हुए आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना। इस कठिन समय में इजराइल ने भारत का समर्थन किया, जिससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए। इन परीक्षणों के बाद वाजपेयी ने एक ऐतिहासिक नारा दिया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि भारत की नई सोच और दिशा का प्रतीक था, जिसमें रक्षा, कृषि और विज्ञान तीनों को समान महत्व दिया गया। एक ऐतिहासिक उपलब्धि को यादगार बनाने के लिए हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पोखरण 2 के बाद भारत ने खुद को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया और नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाई। इस नीति के तहत भारत पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम रहेगा। इस मिसाइल की सफलता के पीछे वैज्ञानिकों और सैनिकों की कड़ी मेहनत थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों ने तकनीकी चुनौतियों का पार किया, जबकि भारतीय सेना ने पूरे ऑपरेशन को सुरक्षित और गोपनीय बनाए रखा। तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस भी इस मिशन में सक्रिय रूप से शामिल थे। पोखरण 2 सिर्फ एक परमाणु परीक्षण नहीं था, बल्कि यह भारत के आत्मविश्वास, साहस और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, जिसने यह साबित कर दिया था भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने में सक्षम है। आज जब हम उस ऐतिहासिक घटना को याद करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि 1998 का वह निर्णय भारत के भविष्य को नई दिशा देने वाला साबित हुआ। यह कहानी सिर्फ विस्फोटकों की नहीं, बल्कि उस